बच्चों, आप में से कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर जो कोलिजन है काफी कंफ्यूजिंग है कि इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन को कैसे हम समझें। तो बहुत आसानी से मैं अगले 2-4-5 मिनटों में आपको समझा देता हूं। देखिए, कोलिजन जो होता है वो कोलिजन में दो बेसिक लॉ फॉलो किए जाते हैं। पहला कि जो लीनियर मोमेंटम होता है वो किसी भी तरह के कोलिजन्स में लीनियर मोमेंटम वो कंजर्व होता है, और काइनेटिक एनर्जी की फिर बात की जाती है कि कहां घट रही कहां बढ़ रही है। तो बेसिकली मोटे तौर पे 3 टाइप के कोलिजन का आपसे जिक्र किया जाता है। एक चौथा भी होता है, मैं उसकी बात कर लूंगा। वो कौन किस किस टाइप के कोलिजन से मैं बताता हूं, साथ में उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। तो टाइप्स ऑफ कोलिजन के अंदर अगर मैं बात करूं बेटा, तो पहला कोलिजन मैं इधर लिख देता हूं, थोड़ा इसको साइड में ही ले लेता हूं, इसको ऐसे टाइप 1, जिससे आपके सामने लिखने में मुझे आसानी आ जाए। तो यहां पर आप लिखिए इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन बेटा, अब ये जो इलास्टिक कोलिजन होता है इसके अंदर क्या खास बात होती है ये भी देखने की, भाई किसे कहेंगे आप। तो इसके अंदर पहली सबसे खास बात क्या होगी कि मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, मोमेंटम आपका कंजर्व होगा। क्या होगा? कंजर्व होगा, मोमेंटम बदलेगा नहीं बिफोर एंड आफ्टर। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। और एक बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करूं तो उसकी वैल्यू भी इसके अंदर 1 आती है। इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। इसको बोलिए इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, बात एक ही है। अब दूसरा जो कोलिजन आता है वो इन इलास्टिक कोलिजन होता है। तो मैं थोड़ा सा इसको इधर खिसका लेता हूं, अभी मैं तीनों को आपको दिखाऊंगा, और यहां पर इस वाले में मैं लिखने की कोशिश करता हूं। तो मैं यहां इसको नंबर 2 की बात कर रहा हूं, दूसरे टाइप का कोलिजन जो कि इन इलास्टिक कोलिजन है। इन इलास्टिक कोलिजन। अब इस इन इलास्टिक कोलिजन में क्या खास बात होती है ये मैं आपको दिखाता हूं, बताता हूं। तो यहां के अंदर इन तरह के कोलिजन्स में क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा। मोमेंटम आपका कंजर्व होता है। किसी भी तरह का आप कोलिजन लेंगे उसमें मोमेंटम जरूर कंजर्व मिलेगा। दूसरी बात, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंजर्व नहीं होती है। काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। ये देखिए, ये बात यहां क्लियर हो गई। और ई की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 1 की बीच होती है, जो आप बोलते हैं कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन। तो पहले ये आया इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक, फिर इन इलास्टिक। अब एक तीसरा नाम दिया जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब ये मैं तीसरी बात करता हूं, यहां पर थोड़ा और साइड कर लेता हूं, और यहां पर मैं ये 3rd नंबर की बात यहां करूंगा, थोड़ा सा और शिफ्ट करते हुए, और यहां लिखूंगा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ये क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कोलिजन होता है। इसमें क्या होता है, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी से, ये मैं इसके बारे में बताऊं, बड़ा मजा आएगा आपको। एक बॉडी जब दूसरे बॉडी से जाके टकराती है तो टकराने के बाद दोनों आपस में चिपक जाती, फिर एक साथ आगे बढ़ती है। ये इसके अंदर स्पेशलिटी होती है। तो यहां पर बात की जाए तो मोमेंटम, यहां भी किसी भी तरह के कोलिजन में मोमेंटम तो आपका कंजर्व होना ही होना है, मोमेंटम कंजर्वेशन। दूसरी बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस होता है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, नॉट कंजर्व। और साथ में बात करें तो मैक्सिमम लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी का, मैक्सिमम लॉस। ई की वैल्यू यहां पर होती है 0। ये 3 तरह के बेसिक कोलिजन्स होते हैं। एक चौथे कोलिजन्स की भी बात की जाती है, इसको बोलते हैं सुपर इलास्टिक कोलिजन। तो मैं यहां उसका भी जिक्र लिख ही देता हूं जब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए, एक चौथा जो होगा वो हो जाएगा आपका सुपर इलास्टिक कोलिजन, या एक्सप्लोसिव कोलिजन भी बोलते हैं कोलिजन। इसमें क्या होता है ना, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे दिवाली आ रही है तो क्रैकर्स रहते हैं, तो एक पटाखा नहीं रहता है जिसको उसका नाम भूल गया हूं, हम लोग बचपन में सिंघाड़ा बोलते थे। उसको जमीन पे पटको तो फट से आवाज आती है। क्या बोलते हैं, मैं भूल रहा हूं इस समय नाम, आप लोग कुछ आजकल के जमाने में, लेकिन वो कहने का ये मतलब है कि उसको दीवार पे मारो या जमीन पे फट फट बोलता है ना। तो वहां पर क्या होता है कि उसके अंदर की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है जब आप मारते हो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो यहां पर आप देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है।
ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना, किसी में बाकी जो 3 मेन कोलिजन्स बताए उसमें काइनेटिक एनर्जी या तो कंजर्व रहेगी या घटेगी। कंजर्व है तो इलास्टिक कोलिजन है, जिसे आप परफेक्टली इलास्टिक भी बोलते हैं। मैं एक साथ लाऊं और इसको समरी कर दूं जैसे आपको ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो मैं यहां पर ये देखिए पूरे एक तरीके से बोर्ड पर आ ही गया है। अब यहां मैं बातचीत करूं तो देखिए, यहां देखिए इन इलास्टिक है ना, यहां परफेक्टली इन इलास्टिक भी है। तो ऐसा बच्चा सोच सकता है कि सर इलास्टिक कोलिजन है तो परफेक्टली इन इलास्टिक क्यों नहीं है? ये इलास्टिक को ही परफेक्टली इन इलास्टिक कहते हैं। इसका बाइफर्केशन किया है अलग अलग, इसका नहीं किया। तो इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन एक ही बात है। मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व, तीनों में मोमेंटम कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, अगर ये दो चीजें हो जाए तो इलास्टिक। काइनेटिक एनर्जी नहीं कंजर्व तो इनइलास्टिक, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं लेकिन मैक्सिमम लॉस, तो ये हो जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ई की वैल्यू की बात की जाए, जिसे आप कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं, E1 है, E01 के बीच में नॉर्मली जो कोलिजन्स हमें मिलते हैं वो अक्सर यही मिलते हैं। साइकिल से जा रहे हैं, दूसरी साइकिल से लड़ गए, इसी में होगा मामला, ठीक है। और यहां पर ये ई की वैल्यू 0। और एक और कोलिजन की मैंने आपसे बात की जिसे बोलते हैं सुपर इलास्टिक कोलिजन। सुपर इलास्टिक कोलिजन, जैसे कि क्रैकर वाली बात पटाखे वाली की थी कि वहां पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो बिल्कुल आपको मैंने एक रूपरेखा दे दी कि कोलिजन में कुछ घबराना नहीं है, सिस्टमैटिक समझना है। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपके कोलिजन्स की जर्नी को आसान कर देगा। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।